तो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। यह क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इस नियम अनुसार जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि को नियत रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर B के समानुपाती होता है। यानी कि ओम ने अपने नियम में ये बताया है कि कोई परिपथ अगर है, कोई वायर है, उसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप को फिक्स कर दिया जाए और दाब को फिक्स कर दिया जाए, तो उसमें जितना धारा प्रवाहित होगा उसके समानुपाती होगा विभवांतर। ठीक है, B समानुपाती I। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th के हैं, इस तरह का नोट्स पाना चाहते हैं, जैसे ये फैराडे का नियम है, उसके बाद में निकट दृष्टि दोष के बारे में, या दूर दृष्टि दोष, या फिर जितना आपका विज्ञान या मैथ का नोट्स पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करते हैं 6393976229। और 12th के लिए भी है, फिजिकल केमिस्ट्री दोनों का नोट्स। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि V समानुपाती क्या होता है? I होता है। अब यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जो R से प्रदर्शित करते हैं, जिससे प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक है, जहाँ R क्या है? जहाँ R परिपथ का प्रतिरोध है, मतलब जिस परिपथ में हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस परिपथ में जितना प्रतिरोध आ रहा है, जितना रुकावट आ रहा है, वही R है। ठीक है, अब यदि हम पक्षांतर करें तो यहाँ से देखेंगे ये I यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो बटी में आएगा, तो R बराबर B बटा I हो जाएगा। R बराबर B बटा I। और उसके बाद में ये प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक बराबर क्या हमने लिखा है? ओम लिखा है। ये विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। I धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यदि कोई परिपथ है, मान लेते हैं इसके उदाहरण थोड़ा समझने के लिए, यदि कोई परिपथ है, किसी परिपथ के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है, मतलब हम लोग जो भी परिपथ ले रहे हैं उसमें 1 वोल्ट लगा रहे हैं। कितना विभवांतर लगा रहे हैं? 1 वोल्ट लगा रहे हैं। तब उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, मतलब उस समय जो प्रवाहित धारा हो 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर हो, तो उसमें जो प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम का कहलाएगा। ये ओम का सिंबल है, 1 ओम का होगा। ठीक है, 1 ओम होगा। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद में हम लोग अगला एक और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित। यदि आप क्लास 12th में तब भी चलेगा और क्लास 10th में तब भी चलेगा। वैद्युत मोटर क्या है? या वैद्युत मोटर तथा जनित्र के बीच क्या अंतर होता है? जैसे हम लोग, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, जो हम लोग के यहाँ यूज होता है शादी ब्याह में या फिर ऐसे ही नॉर्मली यूज होता है। विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के बीच अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जिस भी चीज़ से चेक करें, चाहे वो अवतार से है चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक से, उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। वैद्युत मोटर के बारे में पहले समझते हैं। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है और बदलता किस में है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, बदलता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली में, जब चुंबकीय क्षेत्र कोई मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये मान लेते हैं साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ जा रहा होगा, हमको दिखेगा नहीं लेकिन जा रहा होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। एक बलयुग्म मतलब बल कार्य करने लगता है और कुंडली को घुमाने की कोशिश करता है। मतलब इस कुंडली को क्या करने की कोशिश करता है? जैसे मान लो ये कुंडली है, तो इस कुंडली को ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे घुमाने की कोशिश। ठीक है, बलयुग्म जो होता है इस कुंडली को घुमाने की कोशिश। और दूसरी बात, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, घुमाने का कार्य करने लगता है या प्रयास करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, मतलब कि जो ये मोटर होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कार्य करता है। ठीक है,
और आगे थोड़ा सा देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में कि विद्युत जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि जनरेटर के द्वारा हमको क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। तो वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, देखो ये उसका अपोजिट हो गया। उसमें क्या हो रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें विद्युत धारा जब डालते थे तो घूमने लगता था। यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर इसको ही घुमाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, इसको हम खुद घुमा रहे हैं, इसको हम खुद से घुमा रहे हैं, मतलब हम लोग खुद जुगाड़ से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो वही जब तेजी से कुंडली को घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तेजी से जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस कुंडली में हो जाता है और परिपथ में कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगता है, और परिपथ में या कहो कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगता है, और यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। मतलब जिसके कारण इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, प्रेरित धारा बहने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि आप व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल करने पर कॉल जल्दी उठता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप मैसेज ही करना कि सर मुझे नोट्स चाहिए। और यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें।